बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम वाला है। सूरा अद्दुहा का तर्जमा और फजीलत। शुरुआत। इस्लामी तालीमात में हर सूरह एक ख़ास पैगाम, हिकमत और रहमत का मुजस्समा होती है, लेकिन कुछ सूरहें ऐसी हैं जो न सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत और रहमत का बयान करती हैं, बल्कि इंसान के टूटे दिलों को जोड़ने और मायूस रूहों में ताजगी भरने का जरिया बनती हैं। सूरा अद्दुहा ऐसी ही एक सूरा है। इसकी तिलावत करने वाला शख्स खुद को अल्लाह की नज़दीकी में महसूस करता है और इसका पैगाम मायूसी में डूबे इंसान के लिए उम्मीद की शम्मा बनकर रोशन होता है। वह मुरत्तखिमूनही। सूरा अद्दुहा का तर्जुमा। जायमी, कसम है चढ़ती हुई सुबह की और रात की जब वो सुकून से छा जाए। ए नबी, तुम्हारे रब ने न तो तुम्हें छोड़ा है ओबरे और ना ही तुमसे नाराज हुआ है, और बेशक आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से बेहतर है, और जल्द ही तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। क्या उसने तुम्हें यतीम नहीं पाया, फिर जगह न दी, और तुम्हें रास्ते से भटका पाया, फिर सीधा राह न दिखाई, और तुम्हें गरीब पाया, फिर बेनियाज न किया। इसलिए यतीम पर सख्ती मत करो और मांगने वाले को मत झिड़को, और अपने रब की नेमत का जिक्र करो। मैनू सूरा अद्दुहा का शान नज़ूल। सूरा अद्दुहा मक्की सूरा है, यानी ये उस दौर में नाजिल हुई जब मुसलमान कमज़ोर थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। एक वक्त ऐसा आया जब कुछ दिनों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही इल्हाम नाजिल नहीं हुई, जिससे मुशरिकीन ने कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका रब छोड़ चुका है। इन्हीं हालात में अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल की, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली मिली और हम उम्मत को एक ऐसा पैगाम मिला जो हर दौर के मायूस इंसान के लिए मरहम साबित होता है। मैनू सूरा फजीलत और सबक। 1। मायूसी का इलाज। जब भी दिल परेशान हो, जब कोई रास्ता न सूझे, जब लगे कि सब दरवाजे बंद हैं, उस वक्त सूरा अद्दुहा की तिलावत रूह को सकून देती है। इसमें अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारा रब न तुमसे नाराज है और न उसने तुम्हें छोड़ दिया है। ये अल्फाज टूटे दिल को जोड़ते हैं। 2। अल्लाह की याद दिलाना। क्या उसने तुम्हें यतीम न पाया फिर पनाह न दी। अल्लाह अपने एहसानात याद दिलाकर बता रहा है कि तुम पहले किस हाल में थे और मैंने तुम्हें कहाँ पहुँचाया। इंसान जब पिछला सफ़र देखता है तो एहसास होता है कि अल्लाह ने हमेशा साथ दिया। 3। नेमतों का शुक्र। अपने रब की नेमत का बयान करो। जब जिंदगी में कोई चीज़ मिले, चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए और उसका जिक्र करना चाहिए, ताकि दिल में शुक्रिया और रज़ामंदी का जज्बा पैदा हो। 4। दूसरों के साथ रहम दिली। यतीम पर सख्ती मत करो, मांगने वाले को मत झिड़को। इस सूरा में सिर्फ अपने दिल को सुकून देने की बात नहीं है, बल्कि दूसरों के दर्द का एहसास करने और उनके साथ बेहतर सलूक की भी तालीम दी गई है। सुनने वालों को बांध देने वाला पहलू। ये सूरा सिर्फ एक इबादत नहीं, एक तर्ज हयात है। जब कोई शख्स रात के सन्नाटे में गुमसुम बैठा हो, रो रहा हो, मायूस हो, और फिर ये सूरा पढ़े, तो जैसे अल्लाह उसकी तसल्ली के लिए सीधा दिल से बात कर रहा हो। तुम्हारा रब न तुमसे नाराज है और न उसने तुम्हें छोड़ा है। ये लफ्ज़ हर टूटे हुए इंसान के लिए रहमत बन जाते हैं। फजीलत। हदीसों की रोशनी में। हदीसों में सूरा अद्दुहा की तिलावत के असरात का साफ तज़किरा तो नहीं मिलता, जैसे सूरा फातिहा या सूरा मुल्क का मिलता है, लेकिन उलमा किराम ने इसे नफली नमाजों, सुबह के वक्त और मायूसी के आलम में पढ़ने की तरजीह दी है। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह कहते हैं कि अगर कोई शख्स परेशान हो तो सूरा अद्दुहा की तिलावत करके अल्लाह से मदद मांगे, उसे सकून ज़रूर मिलेगा। आज के दौर में सूरा अद्दुहा की अहमियत। आज का इंसान ज़्यादा मायूस है, ज़्यादा अकेला है, और अक्सर उसे लगता है कि शायद कोई नहीं है जो उसकी सुनता है। लेकिन सूरा अद्दुहा हमें अल्लाह की उस रहमत की याद दिलाती है
जो हमेशा साथ है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के ज़माने में जहां इंसान एक क्लिक में 100 लोगों से बात कर सकता है, वहां उसकी रूह और दिल अकेले रह जाते हैं। ऐसे में सूरा अद-दुहा जैसे सूरतें रूह की ताजगी बन जाती हैं। ए जनरेशन ऑफ कंप्लीटनेसेस अमली तौर पर कैसे शामिल करें? बाइबल 1। हर सुबह नमाज फजर के बाद इसे पढ़ें। दिन भर की उलझनों में अल्लाह की याद बनी रहेगी। बाइबल 2। जब कभी उदासी या मायूसी घेर ले, इसे जोर से पढ़ें और महसूस करें कि अल्लाह आपसे बात कर रहा है। बाइबल 3। अपने बच्चों को ये सूरह याद कराएं ताकि बचपन से ही उन्हें यह एहसास हो कि उनका रब उनसे कभी नाराज नहीं होता। बाइबल फॉर माय इंस्पाइल। इख्तितामिया। सूरा अद-दुहा न सिर्फ एक कुरानी सूरा है, बल्कि एक पूरी जिंदगी का नजरिया है। ये उस दर्दमंद दिल की सदा है जो तन्हाई में रोता है और अल्लाह की ये रहमत उसकी पुकार सुनती है। जो इस सूरह को समझ गया, वो जान गया कि दुनिया की हर मुश्किल फानी है और अल्लाह की रहमत हमेशा कायम रहने वाली है। तुम्हारा रब तुम्हें जल्द ही इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। क्या इससे बढ़कर कोई तसल्ली हो सकती है? एज ज़ीरो। अल्लाह हम सबको हलाल रिस्क, बरकत वाली रोज़ी और अपने करम से नवाजे। आमीन। नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। इस चैनल में आपको इसी तरह की दीनी मालूमात हासिल होती रहेगी। दीन सीखने की नियत से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दीन की बातें फैलाना सवाबे दारेन हासिल करने का ज़रिया है। इसे अपने प्यारों को शेयर करें। दुआओं में याद